हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो अर्थशास्त्र का, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे अर्थशास्त्र पाठ योजना मीन्स इकोनॉमिक्स लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक होगा खनिज उत्पादक राज्य। इसके पहले मैंने आपको खनिज संपदा लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप कि आप देखे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आज हम देखने वाले हैं खनिज उत्पादक राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे पाठ्य योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। नेक्स्ट है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका विषय, विषय में आप लिखेंगे अर्थशास्त्र। और आपका है आगे स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है आपकी डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी अवधि, आपकी टीचिंग कितने मिनट की होगी, आप यहाँ पर मिनट लिखेंगे। अब है आपका आगे प्रकरण मीन्स टॉपिक। आज का टॉपिक है खनिज उत्पादक राज्य। अब है आपका आगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही हम कहते हैं इसको सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को अर्थशास्त्र विषय की जानकारी देना, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय की समझ बनाना, छात्रों को अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की जानकारी देना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना, छात्रों को अर्थशास्त्र का महत्व बताना। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स जो आज का आपका टॉपिक है खनिज उत्पादक राज्य। तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए, छात्र भारतीय खनिज के बारे में जान सकेंगे, छात्र खनिज को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्र खनिज उत्पादक राज्यों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र खनिजों का महत्व बता सकेंगे या समझा सकेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री मीन्स आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती है टीचिंग में, इसे हम कहते हैं टीचिंग एड्स। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। ये क्या होता है? आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए, बच्चे खनिज की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका आगे इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध रखता हो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के ऊपर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं और ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। तो देखिए, बच्चों आप कहाँ पर रहते हैं? तो बच्चे कहेंगे घर में, मकान में, जैसा बच्चों का आंसर आएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे घर कहाँ पर बना होता है? तो बच्चे कहेंगे धरती पर या ज़मीन पर। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ज़मीन के अंदर भी कुछ पाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे हाँ, लोहा, हीरा, ये सारी चीज़ें। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे लोहा, हीरा, सोना आदि क्या है? तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम भारतीय खनिज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। आप बच्चों को किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप बोध प्रश्न करेंगे, किस तरीके से आप कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, या फिर किस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रेजेंटेशन में। तो देखिए, आपके यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए, यहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट फर्स्ट पढ़ाएंगे भारतीय खनिज। आप सबसे पहले भारतीय खनिज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपका विकासात्मक प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, आप खनिज से क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप स्पष्टीकरण मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण देंगे। इसमें छात्र क्या होंगे? ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों आपको पता होगा कि भारत में ज़्यादातर पर्वत व पठार दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। आपको यह भी पता होगा कि खनिज पर्वत पठार के नीचे पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत खनिज संपदा से परिपूर्ण है।
यहाँ पर अधिक मात्रा में पर्वत व पठार हैं, अतः जीवों के जीवाश्मों व अयस्कों की अधिकता भी पाई जाती है। दक्षिण भारत का धारवाड़ा का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र जो है वो खनिज संपदा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत की तलहटी व अन्य जगहों पर सोना, एल्यूमिनियम आदि चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। बच्चों, भारत में पठारी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पठारी भाग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो गया आपका बोध प्रश्न। अब आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे खनिज संपन्न राज्य। अब आप इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हीरा क्या है? तो बच्चे कहेंगे खनिज। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, लोहा किस राज्य में अधिक होता है? तो यहाँ पर बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, मीन्स उत्तर नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर से व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए आप स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खनिज वहीं पाए जाते हैं जहाँ पहाड़ व पठार होगा, अतः स्पष्ट है कि दक्षिण भारत को राज्य की खनिज संपदा राज्य माना जा सकता है। ठीक, इसमें राजस्थान भी शामिल है। भारत में सर्वाधिक खनिज राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे बच्चों, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पठारी राज्यों के नाम बताइए। ठीक, अब देखिए, अब है आपका श्यामपट्ट कार्य। मीन्स जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य होगा। मीन्स जिस वक्त बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे उस टाइम आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड लाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। ये देखिए आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। अब देखिए यहाँ पर आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी आप पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे बच्चों, सर्वाधिक मात्रा में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत खनिज संपन्न क्यों है? पठारी क्षेत्र ही क्यों खनिज संपन्न है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क दे देंगे। होम असाइनमेंट, खनिज संपन्न राज्य बताइए, खनिजों के प्रकार बताइए, खनिज संपन्न राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रमुख खनिज। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे किस तरीके से आपको ये बनाना था लेसन प्लान। आई होप कि आपके लिए ईजी रहा होगा। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।